अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क पर खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस एक वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि अलाइड बैंक पाकिस्तान में कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस एक वीडियो में ही बताया जाए। तो इस मकसद के लिए हम मौजूद हैं अलाइड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां से आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। लेकिन बाकायदा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आपको डेली बेसिस पर हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहें। और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लें ताकि आपको बर वक्त अपडेट्स वहां से भी हासिल होती रहेंगी। तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो बेसिकली ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें लिखा हुआ है कि जो ग्रेजुएशन पास मेल्स और फीमेल्स हैं ओवरऑल पाकिस्तान से सभी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, ये जो असामी का नाम है ये है टेलर बैच 2। ठीक है ना। अब टेलर कौन होता है, जिसे कैशियर भी हम कहते हैं। तो जो भी पैसों के मामलात होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं बैंक के, ठीक है, उनसे पैसों के मामलात लेन देन के होते हैं तो वो कैशियर ही डील करता है। क्योंकि बाज़ औक़ात कैंडिडेट्स अलहदा से हमसे ये पूछते हैं कि सर कैशियर का अब क्या काम है या टेलर कौन होता है, तो इसलिए हम आपको ये वीडियो में ही आगाह कर देते हैं। अलहदा से फिर पूछने और बताने की ज़रूरत नहीं हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप रीड भी कर सकते हैं कि मिनिमम बैचलर डिग्री फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान और अब्रॉड। मतलब ये कि कम से कम आपने अगर BA या BSc या BCom किया हुआ है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका जो CGPA सिस्टम है तो 2.5 आपका मिनिमम CGPA होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। अगर आपका परसेंटेज का निज़ाम है तो फिर कम से कम 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, तब आप इसमें अहल होंगे। और तीसरी बात ये कि अगर आपकी जो एज है वो 27 साल है या इससे कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 31 जुलाई 2026 तक आपने ये देखना है कि आपकी एज कितनी है। अगर तो 27 साल है या इससे कम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज 31 जुलाई तक ज़्यादा बन जाएगी, 27 साल से एक दो दिन भी ऊपर हो जाएगी, तो सिस्टम आपकी एज जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाएगी, इसलिए आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा। तो इस वीडियो में एक और बात मेक श्योर कर लें कि आपको जो मैक्सिमम आप बैंक्स में अप्लाई करते हैं आपको रेस्पॉन्स नहीं आता, उसकी एक वजह होती है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो अगर लो लेवल की हो, आपके जो कम्पिटेंट हैं, आपके जो मुकाबले में बंदे हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उनकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस आपसे हाई लेवल का हो, तो फिर आपको बैंक वाले रेस्पॉन्स नहीं करते। ठीक है ना। यही आपका ब्लेम होता है कि हमें रेस्पॉन्स तो आता नहीं, बैंक में अप्लाई तो करते जाते हैं। तो ये है कि जब कंपटीशन कम होगा तो आपको वो मेल या मैसेज वगैरह करेंगे। ठीक है। हमारे काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिनको रेस्पॉन्स आता है, जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, और कई ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं भी आता। तो उसकी वजह ये है। लेकिन ये है कि इसमें कौन सा कोई बैंक फीस होती है, आप अप्लाई करते जाएं, कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स आ ही जाता है। तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 19 जुलाई 2026 है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे अप्लाई हेयर का एक हमने लिंक दिया होगा, इसी मतलब ये लिंक हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इनकी ये वेबसाइट पे मूव हो जाएंगे। तो कोई भी वेबसाइट जो आप विजिट करते हैं, अगर आप अप्लाई या कोई जॉब्स तलाश कर रहे होते हैं ना उस पे, तो जो करियर्स का ऑप्शन होता है किसी भी वेबसाइट पे, उसमें सारी जॉब और अप्लाई का तरीका उसमें ही होता है। तो यहाँ पे ये जो टॉप पे लिखा हुआ है करियर्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, लोडिंग होने के बाद आपके सामने इनकी जो जॉब्स हैं वो शो हो जाएंगी। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप ये देख सकते हैं, आप टेलर की जो बैच 2 की जॉब है ये सबसे टॉप। उसके बाद इसी बैंक में रिलेशन मैनेजर की भी है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस आपसे वो मांग रहे हैं। उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब है, इसमें भी वो आपसे एक्सपीरियंस मांगेंगे। लेकिन जो बगैर एक्सपीरियंस वाली जॉब है वो है ये टैलेंट। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, इसके ऊपर आपने मजीद क्लिक कर देना है, तो इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब टॉप पे आपने सबसे पहले अपना CNIC नंबर लिखना है। ठीक है। ये लिख के जैसे ही आप एंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने जो है मतलब फिल करने के लिए ओपन हो जाएगा। तो हम अपना CNIC नंबर लिखते हैं।
अब हम सबसे पहले अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पे लिख देंगे, अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद लास्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे। तो फिर आपने यहाँ पे अपना जो टाइटल है वो सिलेक्ट करना है कि आपका टाइटल कौन सा है। जिस तरह के मिस्टर होता है, मिसिज होता है, ठीक है, इस तरह जो भी आपका होगा वो आप मेल या फीमेल की कैटेगरी के लिहाज से ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना, फिर आगे मैरिटल स्टेटस है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेक्ट यानी कि अपनी ज़ात सिलेक्ट करनी है। फिर रिलीजन यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद डोमिसाइल सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद CNIC आपका ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। CNIC इशुएंस डेट यहाँ पे क्लिक करके चूज़ कर लेंगे। ये करने के बाद फादर नेम यहाँ पे लिखना है। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ करनी है, सिटी ऑफ बर्थ यहाँ बतानी है, ठीक है। नेशनैलिटी यहाँ पाकिस्तानी लिख देंगे। उसके बाद आगे होम नंबर लिखेंगे, सेल नंबर लिख देंगे। ऑफिस नंबर ये ऑप्शनल है, ना भी लिखे तो भी चल जाएगा। उसके बाद करंट सिटी लिखेंगे। उसके बाद प्रोविंस, कंट्री, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। फिर नीचे पोस्टल कोड यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ईमेल यहाँ पे लिखनी है। कन्फर्म ईमेल में वही ईमेल दोबारा लिख देनी है। उसके बाद एड्रेस लाइन नंबर 1 में आएगा। ये दोनों एड्रेसेस जो हैं ये ऑप्शनल हैं, अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो वो आप यहाँ पे भी फिट कर सकते हैं। तो उसके बाद प्रेफर्ड सिटी, अब ये जो सिटीज़ 3 प्रेफरेंस हैं, इसमें ये कि जो इसकी मतलब लिस्ट में मौजूद है इसमें आपकी अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है। तो जो आप चाहते हैं कि जिस सिटी में सबसे पहले आपकी अपॉइंटमेंट हो या सबसे पहले मतलब आपको ज्वाइन वहाँ किया जाएगा, तो वो सिटी आपने यहाँ पे सर्च करके सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद थर्ड भी मौजूद। तो ये चीज़ें करने के बाद आपने अपलोड CV, अपनी CV यहाँ पे अपलोड करनी है। अपनी तस्वीर यहाँ पे अपलोड करनी है। तो ये करने के बाद आपने अपलोड और अपलोड इस पे लाजमी क्लिक करना है, तब ये अपलोड होंगी। ये 2 MB से इसका साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये करने के बाद यहाँ पे फैमिली डिटेल आ जाती है। अपनी फैमिली में से किसी भी एक पर्सन की आपने यहाँ पे डिटेल बतानी है, जिसमें उसका नाम, उसका रिलेशन, उसका ऑक्यूपेशन, उसके बाद उसका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डिपार्टमेंट, डिपेंडेंट, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका फैमिली सेटअप बताना है, जॉइंट है या अलग रहते हैं। उसके बाद रेजिडेंट टाइप बतानी है। उसके बाद आपने एजुकेशन उसकी बतानी है। मंथली इनकम ये ज़रूरी नहीं है, इसे खाली भी रहने दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने ऐड फैमिली डिटेल के ऊपर क्लिक करना है, तो ये यहाँ पे एक लिस्ट की सूरत में शो हो जाएगी। फिर ये चीज़ें करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे ट्रेनिंग सेमिनार डिटेल्स आती है। अगर आपके ट्रेनिंग है किसी भी मतलब शोबे में, वो आप उस पर मतलब यहाँ पे उसको फिट कर सकते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे भी बता सकते हैं। तो अगर नहीं है, ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। नीचे रिलेटिव एम्प्लॉय एट अलाइड बैंक, अगर आपका कोई रिश्तेदार अलाइड बैंक में ऑलरेडी वर्किंग कर रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे बता देनी है। येस कर देंगे इसे, ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। अगर नहीं है तो आपने जैसे पहले नो है वैसे ही रहने देना है, इसे बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। ये चीज़ें करने के बाद नीचे स्किल्स अपनी ऐड करनी है। उसके बाद आपने नीचे अपनी एजुकेशन जो है वो ऐड करनी है। तो एजुकेशन में सबसे पहले आपने और मतलब एक ही डिग्री ऐड करनी होती है जो आपकी हाईएस्ट लेवल की क्वालिफिकेशन होती है। मसलन अगर आपने BA किया हुआ है तो आप सिर्फ और सिर्फ BA की इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताएंगे, जिसमें यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट यहाँ बताने हैं कि आपने BSc की हुई है तो यहाँ पे साइंसेस लिख देंगे, वरना आप आर्ट्स रहने देंगे, ठीक है ना। उसके बाद इंस्टीट्यूशन नेम यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है, जिस भी मतलब इदारे से आपने डिग्री हासिल। ये करने के बाद लोकेशन बतानी है, जिस भी सिटी में आपका वो इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है मतलब वहाँ पे मौजूद है। तो ये करने के बाद ऑब्टेन मार्क्स या CGPA जो भी आपके लिहाज में है ऑब्टेन लिख देंगे। उसके बाद टोटल लिख देंगे। फिर आपने पासिंग डेट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जो कि रिजल्ट कार्ड या ट्रांसक्रिप्ट के एंड पे मौजूद होती है। ये डाटा देने के बाद आपने ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपकी एजुकेशन ऐड होके यहाँ पे नीचे लिस्ट बन जाएगी। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर आपका कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यस करना है, उसकी डिटेल यहाँ पे बतानी है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, रिटर्न 6 में आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपने ये इंटरव्यू में भी शो करना होता है, ऐसे अपने पास से ही नहीं छोड़ देना। काफ़ी कैंडिडेट पूछते हैं कि हम एक्सपीरियंस में ये लिख देते हैं लेकिन हमारे पास तो होता नहीं है, तो इंटरव्यू में आपने फिर क्या पेश करना होता है, इसलिए आप वो लीगल डाटा बताएंगे जो आपके पास हार्ड फॉर्म में भी मौजूद। तो ये सारी चीज़ें जब आपने फॉर्म फिल करना है तो आपने एंड पे सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आपको अगर कोई एरर आएगा तो आप हमसे पूछ लेंगे, इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे कि कोई भी मखसूस पॉइंट में जो आपने मिस्टेक जो है वो की होगी।
तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको मतलब कोई कसर ना छोड़ें, अप्लाई करने का तरीका कंप्लीट बताएं। तो ऐसे ही वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं यूट्यूब पर, आपको इंशाल्लाह हमारा चैनल जो है ये पहले सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मौसूल होती रहें। मज़ीद हम अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाते हैं, तो आपको चाहिए कि जो टॉप पर स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ है उसे सेव करके हमें मैसेज कर दें बस, ताकि हम आपका नंबर सेव कर लेंगे। तो फिर ये कि स्टेटस के ज़रिए आपको अपडेट्स जो हैं वो भी हासिल होती रहेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।